तो पुराना तो क्लियर है ना सब, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। चलो आज अपन लोग नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ जीरो में फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। सबसे पहले तो फैक्टोरियल समझ लो। फैक्टोरियल लिखने का तरीका क्या है, एक ऐसा डंडा खींचा, नीचे अपन ने बिंदी लगा दी, या तो ये कर दो और नहीं तो ऐसे लिख दो। ये दोनों फैक्टोरियल के साइन है, फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 से स्टार्ट करना है और कम करते करते गुणे में कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक, क्लियर। ऐसे ही हम लिखते हैं फैक्टोरियल 6, या तो ऐसे लिखोगे या कैसे लिखोगे, ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है भाई। इस तरीके से लिखेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत। चल, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, करना हो तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसे हम आपसे पूछें कि फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है। अभी तक आप ऐसा सवाल लिखते ही थे, अभी तक आप ऐसे लिखते थे। देखो अभी तक लिखने का तरीका क्या था, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक। तो हम इसमें पूछते थे आपसे, तो आप क्या करते थे, लास्ट वाला नंबर लेते थे और लास्ट वाले नंबर में 5 का भाग दे देते थे। तो 5 का भाग 5 में कितनी बार, एक बार। इसको छोड़ देते थे, इसको ले लेते थे, ठीक है। और इसमें तो वैसे ही देख के बता सकते हो, 5 एक बार है और 2 एक बार है, तो जीरो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक। तो चीज़ वही है, उसको उल्टा कर दिया बस। अभी 1 2 3 4 5 तक जाते थे, उसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5, ठीक। ऐसे ही देखो अपन ने ये वाला सवाल किया था, अगर आपको याद हो तो, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। क्या लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 100 में कितने होंगे जीरो, तो फैक्टोरियल 100 आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 1 से लेके 100 तक, ठीक। और चाहे आप ऐसे लिख लो। आंसर क्या आएगा, 24। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 24 होंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। तो फैक्टोरियल बस सवाल को छोटा करने का तरीका हो गया, सवाल तो वही है, सवाल तो अपना वही है। तो फैक्टोरियल से क्या होगा, सवाल थोड़ा छोटा लिख देंगे, सवाल वैसे ही होगा, ठीक है। तो अपन लोग सवाल नोट करते हैं, चलो। फैक्टोरियल 100, पहली चीज ये थी फैक्टोरियल 100, ठीक। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने थे, 24। अच्छा, और एक दूसरी चीज हम आपको देते हैं फैक्टोरियल 200, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 49, ठीक है। क्लियर, निकाल के देख लो चाहो तो। फैक्टोरियल 100 में कितने होंगे, लास्ट नंबर क्या होगा, 100, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको ले लो, तो कितने हो गए, 24। 200 ले लो, इसको छोड़ दोगे, इनको ले लोगे, तो कितने हो जाएंगे, 49। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर हम आपको ये अलग अलग दे देते कि फैक्टोरियल 100 में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके 100 तक का गुणा। इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर लेते हैं, लास्ट नंबर में 5 का भाग देते हैं, क्योंकि लगातार में 5 ही कम होता है। लगातार में कौन कम होता है, 5। लगातार में 5 कम होता है, तो हम इसमें 5 देखेंगे, 5 कितनी बार मिलता है, 24 बार, तो 24 जीरो होंगे। फैक्टोरियल 200 में हम 5 को देखेंगे, कितनी बार मिलेगा, 49 बार। कितनी बार मिलेगा, 49 बार मिलेगा।
ठीक, कितनी बार मिलेगा? 49 बार मिलेगा। और इसमें भी आपके जीरो कितने होंगे? 49 होंगे। इसमें 24 और उसमें 49। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, सिंपल था। अब सवाल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ये लिखते हैं, ठीक, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? कैसे आया बताओ? ठीक, समझ में आया कितना आएगा आंसर? क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम लिखते हैं 20 और 50, इनका गुणा कराओ। तो जब 20 और 50 का आप गुणा कराओगे तो जो आंसर होगा कितना आएगा बताओ? या इसको 20 की जगह 30 कर लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कितना कर लो? 30 कर लो। कितना हो गया? 1500। यहाँ का एक जीरो, यहाँ का एक जीरो, दोनों जुड़ गए, कितना आ गया? 2 जीरो आ गए। ठीक है। अच्छा, और ले लो एक एग्जाम्पल। 30, 50 और ले लो यहाँ पे 70 ले लो, चलो। ठीक है, अब बताओ कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 7 गुणे 5 35, 35 गुणे 3 105, और 1 2 3, कितने जीरो? 3 जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो। तो गुणा जब होता है तो जो जीरो होते हैं वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। लास्ट वाले जीरो जुड़ जाते हैं। ठीक, तो इसमें लास्ट में कितने जीरो होंगे? 24। इसमें जो भी संख्या होगी उसमें कितने जीरो होंगे? 24। हमें आगे के नंबर से मतलब नहीं है, लास्ट में कितने जीरो होंगे? 24। और इसमें कितने जीरो होंगे? 49। इसमें होंगे 49। ठीक, तो जब आप इनका गुणा करोगे तो इसके 24 जीरो और इसके 49 जीरो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 24 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 73। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, अच्छी तरीके से। आज जो सवाल करोगे उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखोगे। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हो गया। ठीक, अब आपको पेपर में आया हुआ एक सवाल देते हैं, देखो। फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 1000, इसका आंसर बताओ। फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 1000, कितना आएगा आंसर? बताओगे जल्दी से बताओ। 274, 275, और बताओ। देखो भैया, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो? 2। फैक्टोरियल 100 में कितने? 24। ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल 1000 कितने? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये तो रट गया होगा अब तक। इसमें कितने? 200। और जब गुणा होता है तो सारे जीरो जुड़ जाते हैं, सबको आप जोड़ दो। 9 और 4 13 और 2 15, 5 एक आ जाएगी आपकी हासिल में। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 2 7, और यहाँ पर 2 ऐसे 275। कितना आएगा आंसर? 275 आ जाएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? एक एक सवाल बहुत आराम से देखना, ज़्यादातर सवाल पेपर में पूछे गए सवाल है। ठीक है, अगला देखो और आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 300, फैक्टोरियल 400। ठीक है भाई, ये 4 चीज़ों का गुणा करो, आंसर बताओ कितना आएगा। अब धीमे धीमे एक एक सवाल में लेवल आपका बढ़ता जाएगा।
कितना आया? 246। किसका नहीं आया भाई 246? बताओ, देखो इधर बताते जाना। फैक्टोरियल 100 में कितने? 24। ठीक। फैक्टोरियल 200 में कितने? 49। फैक्टोरियल 300 में कितने? 74। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, हम करके भी बता देंगे। इसमें कितने? 74। और 400 में 99। इसमें कितने जीरो आएंगे? 99। ठीक है, ये वाले तो रट गए होंगे, पिछले सवाल में किए थे, इनको देख लो, बगल में करके भी बता देते। 300 है 5 कितनी बार? 60। फिर 5 कितनी बार? 12 बार। फिर 5 कितनी बार? 2 बार। अब तो होगा नहीं, ये कितने हो गए भैया? 74। और इस वाले को देख लो, 5 8 0, फिर 5 16, फिर 5 3, इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 99। ठीक। तो इसमें 24, इसमें 49, इसमें 74 और इसमें 99, इतने जीरो आपको मिलेंगे। और इनका क्या है? गुणा है। जब गुणा होगा तो सारे जीरो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो आपने इन सबको जोड़ दिया, कितना आ गया है? 246। ठीक, 246 ये है आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? सरल है। चलो अगला सवाल नोट करो। फैक्टोरियल 400 इंटू फैक्टोरियल 500 इंटू फैक्टोरियल 1000 करो भाई, इसमें बताओ जल्दी। हम्म, 400। ठीक, बिल्कुल सही है, 472 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो आओ चेक कराएं। इसमें तो अभी निकाले थे, कितने आए थे? और इसमें 100 और इसमें 200, सबको उठा के जोड़ दो, कितना आ गया? 400। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ। 472 आ गया। ठीक, तो ये वाला टाइप अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम चाहे जितना बड़ा सवाल दे दें, चाहे जितना बड़ा नंबर दे दें, चाहे जितनी चीज़ों का गुणा करा दें, आप कर दोगे। दिमाग में कोई क्वेश्चन तो नहीं उठ रहा हो तो पूछ लो। चलो आगे देखो। अब नए टाइप पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने सीधा सीधा फैक्टोरियल देखा। अब मान लो ये लिखा हो फैक्टोरियल 5 की पावर 10। ठीक है, इसमें भी टाइप चालू हो गए, फैक्टोरियल में टाइप चालू हो गए। फैक्टोरियल 5 की पावर 10 करो। फैक्टोरियल 5 की पावर 10 में इन्होंने बताया 10 जीरो, आप बताओ। 10 100, इन्होंने बताया 100, और बताओ भाई। आया आंसर? क्यों भाई आया? कितना? 10। चलो देखो कैसे करते हैं। ठीक, एक सवाल हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं, फिर आपको डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का मतलब आप लोगों को पता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और जब आप गुणा करते हो तो कितना आता है? 120। करके बताएं, 5 गुणे 4 20, 20 गुणे 3 60, 60 गुणे 2 और फिर 1 का गुणा तो 120। ठीक, तो फैक्टोरियल 5 की जगह हम क्या लिख देंगे? 120 लिख देंगे। इस सवाल से आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक सीखने वाले हो, वो आपके बड़े बड़े सवालों में काम आएगी। ठीक, 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ठीक, इसको ही लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये जो पावर है ये 12 की पावर भी हो जाएगी 10 और 10 की पावर भी हो जाएगी 10। हो जाएगी कि नहीं बताओ? ये स्टेप क्लियर है? ठीक। अब आप बताओ आपको यहाँ से कोई जीरो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 12 की पावर 10 है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 कितनी बार? 10 बार। कोई जीरो मिलना है? मिलना ही नहीं, क्योंकि 2 तो मिलेगा, 5 है ही नहीं। 2 तो मिलेगा, 5 है ही नहीं। तो यहाँ से तो कोई भी जीरो नहीं मिलना। जीरो कहाँ से मिलना है? यहाँ से। और 10 की पावर 10, 10 की पावर 1 में कितने जीरो? 1। 10 की पावर 2 में कितने जीरो? 2। तो 10 में कितने जीरो? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिल जाएगा। कितने जीरो होंगे? 10 जीरो होंगे। तो अब जब भी कोई बड़ा सवाल आएगा, इधर देखो सब लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सिखानी थी। जब भी कोई बड़ा सवाल आएगा तो आगे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यहाँ पे, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ जो फैक्टोरियल की चीज़ लिखी है उसमें कितने जीरो हैं। जितने जीरो होंगे उसकी पावर बना के सॉल्व कर देंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 में कितने जीरो होते हैं भाई? 1 जीरो होता है ना। फैक्टोरियल 5 में कितने जीरो होते हैं? 1। तो आप सवाल को कैसे करोगे? आप सवाल को ऐसे करोगे, 10 की पावर 1 और उसकी पावर 10, यानी 10 की पावर 10, जीरो कितने हुए? 10। सवाल आप ऐसे करोगे, ना कि ऐसे। आपको इस पार्ट को करना ही नहीं है, ज़बरदस्ती का टाइम खर्चा होगा। अब आपने लिखा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब लिखा 120, 120 में फिर पूरा 12 गुणे 10, फिर 12 को अलग, 10 को अलग। 12 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको जो उसके आगे का आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको छूना ही नहीं है। आपको तो बस ये देखना है फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। 120 में कितने जीरो? 1 जीरो। ठीक। 1 जीरो की पावर आपको 10 करनी है। 1 जीरो जो है उसकी पावर 10, तो कितने आ जाएंगे? जीरो 10। क्लियर है? चलो अगला सवाल नोट करो। अब धीमे धीमे सवाल बड़े करेंगे, ठीक है? मिटा रहे हैं इसको। अगला सवाल लिखिए, फैक्टोरियल 20 की पावर 10। फैक्टोरियल 20 की पावर 10। अब क्या करोगे? फैक्टोरियल 20 को सॉल्व करोगे क्या? फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 का मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक? 20 तक। और 20 तक हमें जीरो देखने होंगे, तो देखेंगे 5 कितनी बार है। तो 20 तक 5 कितनी बार होता है? 4 बार। यानी हमें इसमें कितने जीरो मिलेंगे? 4 जीरो मिलेंगे। जितने जीरो मिलते हैं उसे 10 की पावर बना के लिख लेते हैं। जितने जीरो मिलते हैं उसे क्या करते हैं? 10 की पावर बना के लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 और उसकी पावर, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 40, यानी कितने जीरो? 40 शून्य आपको मिलेंगे। ठीक है? सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार दोबारा देख लो। फैक्टोरियल 20, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 को सॉल्व करोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे। तो जो जीरो आएंगे, 4 जीरो का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं 10 की पावर 4, इसका मतलब होता है 1 2 3 4। 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो, ऐसा कह सकते हो। 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4। ठीक है? इसको ध्यान से देख लो। फैक्टोरियल 20 जो है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक? 20 तक। अब हम तुमसे पूछ रहे जीरो कितने हैं। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे आंसर कितना है, हम तो पूछ रहे जीरो कितने हैं। तो जीरो कितने आएंगे? 4। तो 4 को क्या लिख लो? 10 की पावर 4 लिख लो, ज़्यादा सरल लगेगा। तो 4 जीरो जो हैं, जो भी आंसर आएगा उसमें गुणे में इतना होगा, या ऐसा लिख सकते हो 10 की पावर 4 होगा। चाहे तो ऐसा लिख दो, चाहो तो ऐसा लिख दो। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरो देखना है, आगे का न्यूमेरिकल पार्ट नहीं देखना। तो 10 की पावर 4 और उसकी होल पावर कितनी? 10। तो 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 40। अब 10 की पावर 40 यानी कितने जीरो? आंसर हो। क्लियर? चल थोड़ा सा लेवल और ऊपर चलते हैं, एक स्टेप और। बता रहे? फैक्टोरियल 50 की पावर 20 करो। 240। आया आंसर? कितना आया? ठीक। अब इधर देखो,
पहले इसे भूल जाओ। फैक्टोरियल 50, लास्ट नंबर क्या है 50, 50 तक कितने जीरो, 12 जीरो है ना। तो 12 जीरो को क्या लिखोगे, 12 जीरो को कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 12 और इसकी पावर 20, इनका गुणा कराओ 10 की पावर 200, यानी कितने जीरो, 240। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आ गया भाई समझ में। चलो अगला ले। अब थोड़ा सा सवाल अच्छा करेंगे। अभी तो बेसिक था। फैक्टोरियल 50 की पावर 10, फैक्टोरियल 100 की पावर 10, फैक्टोरियल 150 की पावर 10। करो। एक आंसर आ गया 730। बताइए 730 दूसरा आंसर। अब इसमें ध्यान से करना, गलती हो जाएगी। धीमे 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 लेवल बढ़ेगा। चलो देखो इधर, इधर देखो, चलो चेक कराएं। 50 तक फैक्टोरियल 50 कितने जीरो, तो 12 की पावर 10। फैक्टोरियल 100 कितने जीरो, तो 10 की पावर 24 की पावर 10। और 150 में कितने, कितने 37, 10 की पावर 37 और इसकी पावर 10। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12 गुणे 10 गुणे 10 की पावर 200 गुणे 10 की पावर 300, सबको जोड़ दो, 10 की पावर 700। 10 की पावर 730 का मतलब कितने जीरो, 730। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो जल्दी। ठीक, फैक्टोरियल 10 की पावर 10, फैक्टोरियल 10 की पावर 10, फैक्टोरियल 100 की पावर 10, फैक्टोरियल 1000 की पावर 10। करो। हम्म, 2750। कितना आंसर आएगा, 2750। ठीक है, चलो अब देखो, जिसको नहीं आया बोर्ड पे देखो। फैक्टोरियल 10, ठीक, फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो, तो इसको क्या लिखोगे, 10 की पावर 2 और इसकी होल पावर 10। 100 तक कितने जीरो, तो 10 की पावर 24 और इसकी पावर 10। और 1000 तक कितने, तो 10 की पावर 200 और इसकी पावर 10। अच्छा, 10 की पावर 20, 10 की पावर 200 और 10 की पावर 2490। उठा के सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 240 प्लस 2490। ये हो गई 10 की पावर। कितना आ गया भाई, 10 की पावर 2750। 10 की पावर 2750, यानी आंसर में कितने जीरो, 2750 जीरो। कितने जीरो, 2750। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल लो। अब थोड़ा सा और अच्छा, ठीक है। एक स्टेप और ऊपर। फैक्टोरियल 20 की पावर 10, फैक्टोरियल 20 की पावर 10
और इसकी होल पावर 10। अब करो, 400। कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है, कोई समस्या तो है नहीं। देखो इधर फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो? 4 जीरो। तो इसको क्या लिख लोगे? 10 की पावर होल पावर 10, और फिर पावर कितनी? 10। ठीक है, तो जब पावर ऐसी होती है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई। 10 की पावर क्या हो गया? 400। तो 10 की पावर 400 का मतलब क्या हो गया? कितने जीरो? 400। आंसर कितने जीरो होंगे आंसर में? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देख लो, ऐसे लिखा था फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो? 4। तो 4 जीरो को कैसे लिखोगे? 10 की पावर 4, उसकी पावर 10, उसकी पावर 10, पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 400। तो आंसर में कितने जीरो? 400 जीरो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेवल और उठाते हैं इसका। फैक्टोरियल 10 की पावर 10 और फिर इसकी पावर 10। अरे रुको तो यार, सवाल हुआ नहीं, पहली बता रहे। अब करो, सत्ताईस। किसको नहीं आया? पूछना है? देख लो, चलो आओ देखो, सरल है, कठिन तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा बड़ा है। 10 की पावर जो 10 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 10 फैक्टोरियल में कितनी आती है? 2। तो 10 की पावर 2, इसकी पावर 10 और इसकी पावर 10। अच्छा, 100 तक कितने? तो 10 की पावर 24, इसकी पावर 10 और फिर इसकी पावर 10। अच्छा, 1000 तक कितने? 249। ये तो अब याद ही कर लो भैया। ठीक है, अब सॉल्व करने का चक्कर खत्म कर दो, अब ये तो रट ही लो, वही सही है। ठीक, इतना हो गया। अब पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएगी? 200। यहाँ कितनी हो जाएगी? 2400। यहाँ कितनी हो जाएगी? 24900। अब आप सबको जोड़ोगे। जब आप सबको जोड़ोगे तो 10 की पावर क्या हो गई? 200 प्लस 2400 और प्लस 24900, यही होगी। तो कितना बना? 27,000। तो भैया कितने जीरो? अब बोर्ड पे तो लिख नहीं सकते कितने जीरो, 27,500 बार जीरो लिखो, पेपर खत्म। ठीक, क्लियर? चलो, तो अच्छी तरह समझ में आ गया? चलो, चलो अगला सवाल नोट करो। फैक्टोरियल 50 हो गया।
करो 73,000, बिल्कुल सही। ठीक, कंफ्यूजन? आओ देखें 50 तक कितने? तो 10 की घात 12 और फिर 10 और फिर 10 और उसके बाद 10। ठीक, और फिर यहाँ पे 24, 10 10 10। यहाँ कितने थे? 37, 10 10 10। ठीक है, बस यही स्टेप होता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद सीधा सीधा गुणा, 10 की घात 12,000, 10 की घात 24,000 और 10 की घात 37। तो भैया कितना आ गया? 10 की घात 73,000। चलो, तो फिर कितने जीरो? 73,000। ये आपका क्लियर, अच्छे तरीके से। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, पक्का? चलो फिर ठीक है, टाइप बदल दे रहे। तो अभी कितने टाइप हो गए फैक्टोरियल में? 2 3 2 हुए, 1 हुआ, 3 हो गए। देख लो, तुम लोग देख लो। दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठे कि भाई ये कैसे होगा, तो पूछ लेना, क्योंकि इतने सारे टाइप हो जाते हैं और इतने सारे सवाल हो जाते हैं कि फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, उसको रिवाइज जरूर कर लेना घर जाके। ठीक है, अब मान लो फैक्टोरियल की पावर भी फैक्टोरियल हो। फैक्टोरियल 10 और इसकी पावर 5 फैक्टोरियल। 120। ठीक, फैक्टोरियल 10 और इसकी पावर 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, चलो 240। करो जल्दी से। कितना आएगा? 200। आया समझ में? 120। तुम बताओ भाई। देखो इधर ध्यान से, इसको पहले अपन डिटेल कर ले रहे हैं। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो? पहले इतने ही समझो सवाल। फैक्टोरियल 10 में कितने? 2। 10 की घात 2 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? 120। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है? 120। तो बस अब इनको सॉल्व कर दो। पावर सॉल्व होकर कितनी हो गई? 10 की पावर 240। तो कितने जीरो? 240 शून्य। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 240। आया सवाल समझ? और देखो, फैक्टोरियल 20 की पावर फैक्टोरियल 6। बताओ। 2880। 2880। कोई कंफ्यूजन? आओ देखो, फैक्टोरियल 20। फैक्टोरियल 20 में कितने? 4। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है? 720। इनका गुणा करा दो। 10 की पावर 2880। 2880 का मतलब कितने जीरो? 2800। क्लियर है? अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा है, फैक्टोरियल 30 की पावर फैक्टोरियल 50। अब हो गई कहानी गड़बड़। ठीक है भैया, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े फैक्टोरियल का आंसर इस तरीके का नहीं होता जैसा अभी अपन कर रहे थे। वो कैसे होगा देख लो। आंसर फैक्टोरियल में ही रहेगा। आंसर भी क्या होगा? फैक्टोरियल में रहेगा। कैसे रहेगा? सबसे पहले 30 तक देखो कितने?
30 तक कितने? 6 की 7? पक्का? 6 7। देखो इधर 30 5 6 5 1 कितने हो गए? तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? 10 की पावर और 50 फैक्टोरियल। ठीक, तो अब ये 50 फैक्टोरियल सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे जो होते हैं वहाँ तक तो ठीक है, 5 कर लिया, 4 कर लिया, 3 2 1 6 7 तक, जहाँ तक आराम से बस। उसके बाद क्या होगा, जहाँ बड़ा होगा वहाँ पे तुमको आंसर में, ऑप्शन में फैक्टोरियल में ही आंसर मिलेगा। कैसे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? ठीक, 10 की पावर कितनी बनेगी? 7 गुणे फैक्टोरियल 50 बनेगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इतने जीरो होंगे। ऑप्शन में तुमको यही मिलेगा। नहीं, कोई गुणा नहीं। अब फैक्टोरियल 50 कौन सॉल्व करेगा यार? फैक्टोरियल 50 कौन सॉल्व करेगा? ठीक, करो बैठ के सॉल्व। ठीक, तो वो ऐसे ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको ऐसे भी लिख देंगे, नहीं तो ऐसे लिख देंगे, या बस डिजाइन, 2 डिजाइन का है भाई साहब, कौन सा पसंद है बताओ? तो ठीक, आप ये वाला ले लीजिए। अब बाकी आएंगे तो कहेंगे यही बचा है, आप यही ले लो। ठीक, क्लियर? चलो अब सवाल लिखो इसके ऊपर। फैक्टोरियल 50 की पावर 4 फैक्टोरियल और है फैक्टोरियल 100 की पावर 5 फैक्टोरियल। ये छोटे छोटे वाले तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, करो। तैतीस 90। कोई कंफ्यूजन? आओ देखें, चलो देखो इधर 50 तक कितने? तो 10 की पावर 12 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 100 तक कितने? 10 की पावर 24, तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। 150 तक कितने? 10 की पावर 37 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इनका गुणा कराओ, इनका गुणा कराओ और इनका गुणा कराओ। ठीक, तो 10 की पावर कितनी हो गई इधर? 200। अच्छा, और यहाँ कितनी हो गई? हैं 2800। और यहाँ कितनी हो गई? 10 की पावर 200। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब उठा के सबको जोड़ दो। तो 10 की पावर कितनी हो गई? इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? हैं 33 90। कितना आएगा? 33 90। ये है आपका आंसर। कितने जीरो होंगे? 33 90 जीरो होंगे। अनुज समझ में आ गया? अनुज नाम है, अंकित नाम है? अंकित। क्लियर है? अंकित पार्ट 2 स्क्वायर फैक्टोरियल तो नहीं है। चलो, तो 33 90 हमारा आंसर आ गया। चलो एक सवाल और कर लो ऐसे ही, उसके बाद फिर टाइप बदलते हैं।
फैक्टोरियल 10 की पावर 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 100 की पावर 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1000 की पावर 5 फैक्टोरियल। ये कुछ करो। बताओ। आया 33,000। और बताइए 32,000, 32,000, 33,000। और बताओ 32,000, उसके बाद ने बोला 33,000, 33,001, फिर आया 33,000, 33,002। और बताओ 33,003। ठीक हो गया, सवाल फाइनल हो गया। ठीक, आओ देखो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में कितने हैं? 2। पावर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 100। 100 में कितने? और इसकी वैल्यू इसमें कितने? 249 और वैल्यू 100। ठीक है, अब आप इनका गुणा करा लो। ठीक, तो कितना कितना भैया? 200, यहाँ पे 2800 और यहाँ पे 29,800। ओके, अब तो बहुत सरल है, जोड़ना है, जोड़ दो, खत्म। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 33,000। कितना आएगा? तो कितने शून्य? 33,000 जीरो। आंसर में कितने जीरो? 33,000 जीरो। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? क्लियर है ये वाला टाइप? क्लियर। बड़े फैक्टोरियल होंगे तो सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, अगला टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बताओ, छोटी सी चीज़ बताओ। फैक्टोरियल 10 कितने? ठीक, और फैक्टोरियल 20 कितने? और दोनों को जोड़ दो। इसमें 2 जीरो, इसमें 4 जीरो, दोनों को जोड़ दो 6 जीरो। ऐसा क्यों? आया समझ में? नहीं आया? बताओ भाई, किसको नहीं आया? फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो बताओ? 2 जीरो। और फैक्टोरियल 20 में 4 की 4। ठीक, कितने? 4 जीरो। इसमें 2, इसमें 4 और दोनों को जोड़ दो तो कितने? बताओ बताओ। 2 में 4 जोड़ो तो 2। ये कौन सी गणित है? आओ देखो इधर देखो। अच्छा जी, एडवांस में। वाह, खेलेंगे, यही तो एडवांस में थे। चलो देखो, आप इधर देखो, सब लोग ध्यान से देखो। छोटी सी चीज़ लेते हैं पहले। जैसे हम आपसे कहें 3,000, 3,000 में कितने जीरो? 3,000 में कितने जीरो? 3 जीरो। ठीक है भाई अंकित, 3,000 में कितने जीरो? 3 जीरो। और इसमें हम आपसे कहें कि 120 जोड़ दो, जोड़ दो 120। अरे यार 120 में कितने जीरो? तुम तो जोश में आ गए, बाद में जोड़ना। पहले बताओ कितने जीरो? 120 में कितने जीरो? 1 जीरो। ठीक, अब 3,000 में 120 जोड़ो। 3,120 कितने जीरो हैं? देखा जादू, गायब हो गए। ठीक, ऐसा क्यों होता है? आओ समझें। ठीक,
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 पर यहाँ पर क्या है नंबर, तो इसने तो गड़बड़ कर दी ना, 0 ख़त्म कर दिया, नंबर मिल गया 0 के सामने आ गया, नंबर आ गया, ये इसने इसका रास्ता रोक दिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा कि 0 आएगा, 2 आएगा। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर तो 3 है ही, तो यहाँ पर तो कोई 0 है नहीं, लास्ट में कितना 0 मिला, तो जिस 0 की लाइन क्लियर होगी बस वही मिलेगा, जिस 0 की लाइन क्लियर होगी सिर्फ वही मिलेगा। 3000 में 120 जोड़ा, तो ये वाले 3 0 का कोई मतलब नहीं है कि इसमें 3 है, उसमें कितना है 1, तो लाइन क्लियर किसकी होगी, 1 की, इसका 1, यहाँ पे 1, इसका दूसरा वाला है 2 ने अटका दिया, इसका तीसरा वाला 1 ने अटका दिया, वो नहीं मिलेंगे। तो कितना होगा आंसर में, कितने 0, तो देखा आंसर, ठीक है। तो इसमें कितने, इसमें होंगे 2 और इसमें होंगे 4, तो लास्ट में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। बात आ गई समझ में। जैसे एक उदाहरण मान लो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू मानी है, ठीक है, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होती 1200, ठीक है भैया, रटना नहीं, एक सिर्फ उदाहरण है, ठीक। और फैक्टोरियल 20 की वैल्यू कितनी होती, फैक्टोरियल 20 में हमको 4 0 चाहिए, इसकी वैल्यू होती मान लो इतनी, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये उदाहरण है बस। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो कितने 0, 1 2, ये वाला गड़बड़, ये वाला गड़बड़, यहाँ तो फिर है ही नहीं, ठीक है। तो बात आ गई समझ में, कितने 0 मिलेंगे, 2 0 मिलेंगे, ठीक, क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इन सवालों को अपन को ऐसे नहीं करना। अब इस सवाल में क्या तुम ये देखोगे कि इसमें इतने 0, इसमें इतने 0, इसमें इतने 0, तो फिर कितने 0, जिसमें सबसे कम होंगे आंसर वही होगा, बस खत्म। फैक्टोरियल 10 में कम होंगे कि 20 में, बच जाइए आंसर, खत्म, आगे देखना ही नहीं है, इस तरफ देखेंगे ही नहीं, जो सबसे छोटा मिल गया बस उसको देख लो, वही आंसर है। क्यों, क्योंकि वो बाकी सबको ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉक। तो फैक्टोरियल 10 में कितने 2 और 20 में कितने 4, तो 2 और 4 6, नहीं, इसमें 2 इसमें 4, तो आंसर में भी 2। क्लियर है बात, अच्छे तरीके से। इस वाले टाइप में गड़बड़ होती है, बहुत ध्यान से करना, ठीक है, जोश में आ जाते 2 और 4 6, ठीक, क्लियर। ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा, चाहो तो नोट कर लो, इसको करना हो। चलो तो आओ इस पे सवाल करें। जब पूछें तब आंसर बताना। बताओ कितना, क्यों, सबसे छोटा कौन, बस इसी को देखना, जो सबसे छोटा बस वही आंसर, क्योंकि वो बाकी सबको तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसको नहीं देखना, इतना तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक। किसको देखना है, इसको। फैक्टोरियल 50 में कितने 0 12, तो बस आंसर यही हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल, ठीक है, देख के ही आंसर बता दें, ठीक। चल अब ऐसे क्या बड़े बड़े सवाल लिखे रहेंगे। आ गया आंसर, तो लोग ये देख के कर रहे थे, हमने इसलिए बाद में लिख दिया, ठीक, क्लियर। तो पूरा सवाल देख लो, ऐसा खुश नहीं हो जाए ना, पहला देखा कहने लगे आंसर, और लास्ट में चिपका दिया उसने, तो ठीक। तो फैक्टोरियल 10 में कितने, तो बस यहाँ से 2 आंसर, इनको तो ऐसा बीच में अगर मिक्सअप हो तो भी परेशानी हो ना, ये ढूंढ लेना पहले, एक बार सवाल ध्यान से देख लेना कि सबसे छोटा कौन है। मान लो पीछे चिपका दिया तुमने, यही देखा कहने लगे 100, आंसर 24 है, और वहाँ पीछे उसने धीमे से लगा दिया 10 है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अच्छा एक और देखो, चलो अब आंसर नहीं बताएगा कोई भी, देखना पता नहीं क्या लिख दीजिए।
अब जब हम पेन हटा लेंगे तभी आंसर निकलेगा गो, है ना। देखो फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 300, फैक्टोरियल 400, फैक्टोरियल 500। बताओ आंसर। अब ठीक है, लिखें कुछ आगे? तो बस यही हो गया। इसमें कितने 24, तो 24 आंसर हो गया। तो ये टाइप क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा इससे ऊपर। फैक्टोरियल 10 की पावर 10, 100 की पावर 10, 1000 की पावर 10, 10,000 की पावर 10। बताओ, समझ गए? अब इतना बड़ा सवाल है, किसको देखेंगे? कौन है छोटा? ये है छोटा। अब इसको सॉल्व कर लो। फैक्टोरियल 10 में कितने? 2, और इसकी पावर कितनी? 10। तो कितने हो गए? 10 की पावर 20, यानी कि 20। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो अभी ऊपर फैक्टोरियल तुम्हें बताया नहीं था? प्लस में बता दो, क्या दिक्कत है? ज़्यादा बड़ा फैक्टोरियल नहीं करते, छोटे तो कर ही लोगे। तो ये क्लियर है। फिर इसके ऊपर ज़्यादा नहीं खींच रहे इसको, सबसे छोटे वाले को देख लोगे, हो जाएगा। ठीक। अब सागर की भारी मांग पर है, ठीक है, जनता की बेहद मांग पे है। और ठीक है भाई सागर जी, मन में था है, मन की इच्छा पूरी। बताओ आंसर क्लियर है। सबसे छोटा कौन? ठीक। अब फैक्टोरियल 10, तरीका अपना वही है। फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो? कितने? 2। और फैक्टोरियल 5 का मतलब कितने जीरो? 240 आंसर। पक्की बात है, इनमें ज़्यादा ही ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? और सागर और कोई क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा है? बिल्कुल कर लेना भाई। अभी हम जब आपको कराएंगे तो लगभग सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। तुम जो पूछ रहे थे हम आगे बताने ही वाले थे। ठीक है, चलो एक और कर लो ऐसे। प्लस में 100। ठीक है, तो किसको देखोगे? किसी को देखो, ना देखो ही नहीं, कुछ भी लिखा रहता,
तो मतलब ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं। इसको देख लो बस। तो फैक्टोरियल 10 में कितने हैं? 10 की पावर 2 फैक्टोरियल, और फिर इसकी पावर, बस यही करना है। 10 की पावर 2 गुणे 120 गुणे 120, जल्दी से बताओ कितना है? 28,000। आंसर खत्म। कितने जीरो? ठीक है भाई अंकित, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। चलो तो फिर नए टाइप पे चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखने वाले हो, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा। आंसर जब हम पूछें तभी बताएं। बताइए कितने जीरो आंसर में? क्यों? अच्छा तो नहीं है एक, तो अब आंसर क्या होगा ये बताओ। अरे यार तो नहीं है जीरो, तो इकाई का अंक क्या होगा अब बताओ। 3 होगा सर। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शून्यों की संख्या, शून्य तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे आओ देखें। देखो इधर, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, और फिर इसके आगे तो फिर वो जीरो आना चालू। तो यहाँ पर तो इकाई का अंक यहाँ से लेके कहीं भी चले जाओ क्या होगा? जीरो। यहाँ पर इकाई का अंक हमेशा जीरो रहता। ठीक, इन सबको जोड़ो जरा। 24, 25, 26, 27 और 6 33। तो यहाँ से आया 33, और वहाँ से यहाँ पे इकाई का अंक क्या आया? 3, और वहाँ से चाहे यहाँ तक चले जाओ क्या मिलेगा? जीरो। तो जब जोड़ोगे तो इकाई का अंक, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 100 तक इकाई का अंक, फैक्टोरियल 200 तक, फैक्टोरियल 1000 तक, फैक्टोरियल 10,000 तक। समझ गए? क्लियर है? क्यों है क्लियर? 1 से लेके 4 तक तो नंबर मिलते हैं, और उसके बाद फिर जीरो मिलता है। अब तुम कहीं चले जाओ घूमने, यहाँ से तुमने टिकट कटाया और चाहे यहाँ चले जाओ, इकाई का अंक क्या रहेगा? जीरो। और यहाँ 4 से इकाई का अंक क्या मिलेगा? 3। तो जब तुम सबको उठा के जोड़ोगे, चाहे तुम जितना जोड़ लो, तुम यहाँ से कुछ भी आया आंसर, यहाँ से इतना आया आंसर, मान लो 100 तक गए, इतना आंसर है। ठीक, और बाद में लिख दिया 33, तो इकाई का अंक क्या है? 3। ठीक है, इकाई का अंक क्या है? और आगे चले जाओ, 100 से आगे चले जाओ, तो कुछ भी कर लो तुम, जहां तुमने कहा इकाई का अंक, तो नंबर ऑफ जीरो मिलेगा ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं। क्यों? इकाई का अंक तो 3 है ना। जब इकाई का अंक 3 है तो जीरो मिला क्या? नहीं मिला ना। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें घूमना नहीं। कहने लगे फैक्टोरियल 100 तक इकाई का अंक क्या है? 3, और फैक्टोरियल 200 तक। ठीक है, कहने लगे नहीं 100 तक तो 3, 200 तक कुछ और होगा। कुछ नहीं होगा, तुम चलते चले जाओ, वो क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर है। अब एक बार आप कॉपी पलट लो जरा अपनी। आज अपन ने फैक्टोरियल सीखा है, यहाँ पे फैक्टोरियल का एंड होता है। ठीक, आएगा बीच बीच में कुछ और भी आ जाएगा तो बता देंगे, लेकिन मेन जो चीज़ें फैक्टोरियल की सीखनी थी वो यही थी। अब कल हम आपको इससे और ऊपर एडवांस चीज़ें बताएंगे। ठीक है, पहले ये देख लो, अभी होगा टाइम तो अभी बता देंगे।
पहले से एक बार पलट के देख लो। ठीक है, कितने टाइप पढ़े फैक्टोरियल में? 5 पढ़े। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सागर कोई क्वेश्चन? चलो तो आगे बढ़े फिर। चलो, इसके आगे बढ़ते हैं। पूछना शिवानी कुछ? अच्छा, हमने ये लिखा था, अगर हम ये लिख देते, या भी प्लस में लिखे थे, इसमें इकाइकांक, जीरो, इकाइकांक, नंबर ऑफ जीरो नहीं, इकाइकांक। क्यों? बड़े में हुआ है ना। और जैसे ही तुम्हें 5 मिला तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 120। इकाइकांक क्या है? 0। अब गुणा कराओगे तो आंसर में 0 आएगा। इकाइकांक 0 आएगा। हमने नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछे, हमने क्या कहा? इकाइकांक 0 आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक, चलो अब इससे एक लेवल ऊपर, मान लो आपके सामने ये हो सवाल, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, ऐसे करते करते 25 की पावर 25। नंबर ऑफ जीरो कर लो, कर लो, कर लो, 1 मिनट का टाइम दे दिया। अब कहानी थोड़ी सीरियस हो गई। 300, इनका आंसर आया 300, 100, 100। और बताओ, बताओ भाई, हैं? और क्या तुम क्या सोच रहे थे? इकाइकांक कहाँ है? तो शून्यों की संख्या चल रही है। वो तो बीच में आ गया था क्वेश्चन ऐसा, तो हमने बता दिया था। 150 फाइनल। चलो आपका बुक हो गया 150, 76, 76, 76 बुक, 100। और बताओ 100। तो वहाँ कितना था? बताओ तो, कुछ तो बताओ। नहीं 100 इधर बताओगे नहीं? चलो आओ देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से समझो सवाल को, पहले डिटेल, उसके बाद धीमे 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 स्पीड पकड़ेंगे। ठीक, सबसे पहले संख्याएं लगातार की हैं। लगातार की संख्याओं में किसको ढूंढते हैं? 5 को ढूंढते हैं। वो बात अलग है कि घात में लिखा है, लेकिन है तो लगातार। ढूंढेंगे किसको? 5। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा सोचो। 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा और 25 में मिलेगा। ठीक है भाई? ओके। अच्छा, 5 की पावर कितनी है? 5, 10 की पावर, 15 की पावर, 20 की पावर और 25 की पावर। ये चीज़ें निकल के आ गई सामने आपके। यहाँ पे 5 को ढूंढना है। अब 5 को ढूंढो। 5 में 5 कितनी बार है? 5 में 5 5 बार है। 5 में 5 तो एक ही बार है। 5 में 5 तो एक ही बार है। 5 की पावर 5 तो करने दो, तुम तो आगे भाग जाते तुम लोग। 5 की पावर 5 में कितनी बार है? अरे अब 5 बार हो गए तो सो रहे थे क्या? 5 में एक बार है। 5 की पावर 5 में कितनी बार है? 5 बार है। यहाँ से कितनी बार मिला? ठीक, 10 को क्या लिखोगे? 10 को लिखोगे 5 गुणे 2 और इसकी पावर 10, तो 5 की पावर 10
यहाँ से कितनी बार मिला? 10 बार मिल गया। अब 15 को क्या लिखोगे? 5 गुणे 3 की पावर 15, तो 5 की पावर कितनी हुई? तो यहाँ से कितनी बार मिला? 15 बार। 20, 5 गुणे 4 20, कितनी बार मिला? 20 बार। और 25, 5 गुणे 5, इसकी पावर 25, तो ये वाले 5 से 25 बार और ये वाले 5 की पावर 25, तो कितनी बार मिल गया? 50 बार। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ठीक है। सबसे पहले ये सवाल लिखा था। इस सवाल में सवाल लगातार का है। सवाल जब लगातार का होता है तो किसको ढूंढते हैं? 5 को ढूंढते हैं। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा उसको निकाल के बाहर खड़ा कर लो। ये आ गए भाई। अब इसके अंदर कितने 5 हैं? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार? 5 बार है। तो कितनी बार मिला? 5 बार। 10 की पावर 10, 10 को क्या लिखोगे? 5 गुणे 2, तो यहाँ 5 की पावर भी 10 और 2 की पावर भी 10, तो 5 कितनी बार मिला? 15 को 5 गुणे 3, तो 5 की पावर 15 और 3 की पावर 15, 5 कितनी बार मिला? 15 बार। यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान देना, गलती हो जाती है, गलती हो जाती है यहाँ पे। 25 का मतलब 5 गुणे 5, तो इस वाले 5 की पावर भी 25 और इस वाले 5 की पावर भी 25, तो 25 बार इससे और 25 बार उससे, कितनी बार मिला? 50 बार। इन सबको जोड़ो। 50 और 20, बोलो। 50 और 20, 70 और 15, 85, 85 और 10, 95 और 5, तो 5 आपको कितनी बार मिला? 100 बार मिल गया। तो भाई 100 बार 5 मिलेगा तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? 100 होंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पहले तुम देख लो फिर बताओ कहाँ कंफ्यूजन। देख लो, आराम देख लो, नोट कर लो इसको, ऐसे पूरा डिटेल नोट करो इसका। फिर क्या होगा? ये दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर तुम्हें नहीं पूछना पड़ेगा, फिर तुम समझ जाओगे। ठीक, एक बार और देख लो। ये पूरा लिखा। लगातार की संख्याओं में किसको ढूंढेंगे? 5 को ढूंढेंगे। सागर देख लो, फिर नहीं तो इसको ढूंढेंगे। 5 आ गया। अब इनमें देखो 5 कितनी बार? 5 की पावर 5 और 5 कितनी बार? 10 की पावर 10 में, समझ में आ गया 10 बार क्यों है? 5 गुणे 2 लिख लिया। इसमें 15 बार, इसमें 20 बार, इसमें 25 में 50 बार क्यों? 5 गुणे 5 होता है, इसलिए दुगनी हो जाएंगी। 50 बार मिल गया, आंसर आ गया कितनी? 100 बार मिला 5, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? अब क्या ऐसे ही करोगे? अभी तक तो 25 तक था, देख लिया। मान लो वैसे बढ़ा देते, 100 तक कर देते, 75 तक कर देते, तो फिर बढ़ जाती ना चीज़ें। तो अब थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे शॉर्ट। अभी छोटे में ही बता रहे हैं आपको, छोटा सवाल है ये, फिर बड़े बड़े सवालों में वो चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखो सवाल ऐसा लिखा रहेगा पेपर में, ठीक। अब ये चीज़ सब अपने दिमाग में चलनी चाहिए, जो हम लिख रहे हैं ये आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा? 5, 10, 15, 20, 25, ये दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक। अब कितनी बार मिलेगा ये भी दिमाग में हो जाना चाहिए। 5 की पावर 5 से कितनी बार? 5 बार। इससे 10 बार, इससे 15 बार, से 20 बार, 25 आ गया। तो 25 जब भी आए तो दोगुना कर दो। कितनी बार? जोड़ो आंसर, जोड़ोगे आंसर। क्लियर? अच्छा, मान लो यहाँ भूल रहे हो, मान लो यहाँ पे भूलने का चांस हो, तो 25 में कितनी बार? 25 बार। और 25 है तो 2 बार मिलता है, तो एक बार 25 और लिख दो, एक बार 25 और लिख दो। 50 लिखा था, 25 + 25 लिख दो, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम आपको अभी आगे बता रहे हैं। पहले आप ऐसे नोट कर लो एक बार, फिर इसको और शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। 25 की पावर 25 है ना, 25 का मतलब क्या होता है? 5 गुणे 5, तो पहले वाले 5 से 25 बार और दूसरे वाले 5 से 25 बार। पहले वाले 5 से 25 बार और दूसरे वाले 5 से 25 बार। नोट करो, ये बता रहे हैं ना उसका फायदा क्या है, ये भी बता रहे हैं। बड़े सवालों में ऐसे ही करेंगे। देखो कैसे, अब इधर देखो ध्यान से। अब फायदा क्या है? यहां से लेके यहां तक क्या कॉमन ले लो? 5। जैसे ही 5 कॉमन लिया तो क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5।
और प्लस 25 ऐसे ही। ठीक, ये लगातार की संख्या हो गई। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n+1 अपॉन में 2। तो 5 ऐसे ही, n कितने हैं? इंटू n+1, 5 और 1 बटे में, और प्लस कितनी बार? ठीक, तो कितना हो गया? 15 पंजे 75 और प्लस 25, क्या आ गया? 100। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया है? n+1 अपॉन 2, लगातार की संख्याओं के योग का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या होगा? अभी तो क्या ऐसा सोच रहा होगा यार फालतू में करा दिया, लेकिन जब यही चीज़ बड़ी होगी तब तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, तब तुम्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक, जैसे अब अगला सवाल दे रहे तो उसमें तुम देखना इसका फ़ायदा। इसको मिटा दें, इसी को थोड़ा आगे तक ले जाएंगे। अब इसी सवाल को बढ़ा दे रहे हैं आगे तक। इसको कर दो तुम 50 की पावर 50 तक कर दो। अब एक बार इसका डिटेल कर लो, एक बार शॉर्ट देख लो तो समझ में आ जाएगा फिर करना कैसे। इधर देखो सब लोग, कहाँ कहाँ मिलेगा? 5, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, 30 की पावर 30, 35 की पावर 35, 40 की पावर 40, 45 की 45, 50 की 50। ठीक है भाई, क्लियर? इधर देख लो सब, फिर जो बाद में कन्फ्यूजन होगा। पेन बंद कर दो, देख लो पहले, फिर देंगे तुम्हें सवाल करते रहना। इतनी जगह मिलेगा ना 5, अब कितनी कितनी बार मिलेगा? यहाँ से 5, यहाँ से 10, यहाँ से 15, यहाँ से 20, यहाँ से 25, 25, पहले वाले 5 का 25 और दूसरे वाले 5 का 25 यहाँ लिख दो नीचे। पहले वाले 5 से 25 मिली वो लिख लिया लाइन में, और जो 25 दूसरे वाले से मिली वो नीचे लिख लो। क्यों लिख लो भी बता दे रहे। अच्छा, फिर 30 में जो 5 आएगा उससे 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45। 50 वाले में क्या होगा? 25 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 2 5 हो गए। 2 5 हो गए तो पावर कितनी बार मिलेगी? 2 बार। तो एक बार 50 यहाँ पे और एक बार 50 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा और वो एक्स्ट्रा। ठीक, अब एक तो तरीका ये है, अब तुम जोड़ो। ठीक, और नहीं तो क्या करो, ये दिख रहा है इतना, ये प्लस में है, ये अलग लिख दो। ठीक है, तो ये जो अलग वाले हम यहाँ लिख दें 25 और 50। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 से 5 बार, 10 से 10 बार, 15 से 15 बार, 20 से 20 बार, 25 से एक बार 25 यहाँ मिला और एक एक्स्ट्रा यहाँ जमा कर दिया। 30 से 30 बार, 35 से 35 बार, 40 से 40 बार, 45 से 45, 50 से पहली बार यहाँ पे पहले 5 से और दूसरे 5 वाला बगल में लिख दिया। क्लियर? अब यहाँ से यहाँ तक 5 ले लो कॉमन, तो क्या आ गया? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक? 10 तक। और 25 और 50 75 यहाँ लिख दो। ठीक, अब यहाँ लिखा 5, 1 से लेके 10 तक कितने पद हैं? 10 हैं। इसका क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन 2 और प्लस में 75। ठीक, सॉल्व करवा। कितना आ गया? 11 गुणे 5 55 और 55 गुणे 5 55 गुणे 5 और प्लस में 75। ठीक है भाई, जल्दी से सॉल्व कर दो। कितना आ गया? यहाँ पे गुणा कराया, कितना आ गया? 275। 275 और 75 कितना हो गया? 3.5। ठीक, तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि फ़ायदेमंद है कि नहीं। देखो इधर अभी तो 50 तक दिया था, 100 तक दे देते तो जोड़ते क्या? पहली बात तो लिखने में ही दिक्कत होती। ठीक,
150 तक दे दें, कहीं तक भी दे दें, तो फिर फॉर्मूला बड़ा काम आता है और हाल ख्याल आंसर आ जाता है। क्लियर है? अच्छे तरीके से, कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत आ गया समझ में? चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक के सवाल लेने थे, कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे के सवाल अगली क्लास में।